सीपीआई में रहता है केदारनाथ पांडे के लड़का बोले ये यूनिवर्सिटी नहीं ना थे कई बार यूनिवर्सिटी ना है केदारनाथ। चुनाव खत्म हो गया है। चुनाव खत्म होने के बाद भी लोग दूसरे पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में आनंद पुष्कर जी हैं जो वामपंथ छोड़ करके अब जदयू का दामन थामे हैं। जदयू का थामने का मतलब नीतीश कुमार के काम को लेकर के, विकास को लेकर के आप जदयू में शामिल हुए हैं, क्या मकसद? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो लगातार उन्होंने जो प्रयास किया है और जो सुधार दिखा है, तो उस प्रयास से मैं पूर्व से भी उनसे प्रभावित हम लोग रहे हैं और मेरे पिताजी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूर्व से प्रभावित रहे हैं। और आज की परिदृश्य में आप देख रहे होंगे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेके या रोजगार को लेके जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो विजन्स है, जो सोच है, उस विचारधारा को इससे राज्य में और इस देश में निरंतर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उस विचारधारा से हम लोग प्रभावित होकर पूर्व से भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विचारधारा से मेरा पूरा परिवार प्रभावित रहा है और आज मैंने औपचारिक रूप से मतलब पार्टी की सदस्यता हमने ली है। ये मुख्यमंत्री जी की जो सोच है और जो आइडियोलॉजी है और जो राज्य हित में जो उन्होंने काम किया है, उससे हम लोग लगातार प्रभावित। जिस पार्टी को पिछले कई सालों से आपके पिताजी उसमें काम करते रहे हैं आप लोग, तो क्या लगता है कि वहाँ पे कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं मिल रहा था, क्या कारण रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक पार्टी की अपनी विचारधारा और एक आइडियोलॉजी होती है। तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश जी का जो एक आइडियोलॉजी और एक विचार है, लगातार जनहित में जो काम करते रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस पार्टी में मैं पूर्व में था, उस पार्टी की कुछ विचारधारा इधर बहुत ठीक नहीं हम लोग को लग रही थी। इसीलिए उस पार्टी की विचारधारा को हम लोगों ने छोड़ा और पूर्व में भी हमने देखा है कि शिक्षा हित में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो काम किया है, वो ऐतिहासिक काम है और उनके विचारधारा से हम लोग शुरू से प्रभावित भी रहे हैं। शिक्षक संगठन से आप तो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत जल्द फिर से चुनाव आने वाला है, तो क्या लगता है कि आपको फिर से जदयू की तरफ से वहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है? देखिए, यह तो भविष्य की बात है। यह तो जब चुनाव होगा उस समय की बात है। उस समय पार्टी ही तय करती है। पार्टी से ऊपर कोई नहीं होता है, पार्टी ही तय करती है और पार्टी अगर मौका देती है तो स्वाभाविक बात है कि पार्टी की विचारधारा को हम लोग बढ़ाएंगे। उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हम लोग तैयार रहते हैं। पार्टी के सिद्धांतों को, उनके विचारों को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार हम लोग तैयार हैं। तो चलिए, जदयू का दामन थामे हैं और इनका कहना है कि पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। कैमरामैन कृष्णा के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।